ओम शांति। बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज प्यारे बाबा ने अपने ही रत्नों को हमारे बीच में पधारने का मौका दिया है और हम सबको ये सौभाग्य दिया है कि हमारे बीच में चंडीगढ़ से कविता दीदी जी पधारे हैं। तो जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। दीदी जी पंजाब के ही अबोहर शहर के रहने वाले हैं। 1984 से दीदी जी ने अपने किशोर अवस्था में ही माता पिता के साथ ज्ञान में आए और दीदी ने बीए के साथ फिर लॉ की डिग्री ली और उसके बाद 1989 से दीदी समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1991 से दीदी जी चंडीगढ़ में अपने निमित्त होकर सेवाएं दे रहे हैं और अभी 43 सेक्टर में सेवाएं दे रहे हैं। तो पहले भी आप में से कईयों ने दीदी जी से ज्ञान सुना होगा और दीदी जी से मिले होंगे, पर बहुत से भाई बहन हैं जो पहली बार दीदी जी को देखे। एक बार जरा हाथ उठाएंगे जो पहली बार दीदी जी से मिल रहे हैं। जोरदार तालियां। दीदी जी की स्वागत के लिए मैंने 2-3 लाइनें अपनी तरफ से लिखी हैं। आए हैं वो हंसी मुस्कान लेकर, अपनी वही खुशनुमा पहचान लेकर। आए हैं वो हंसी मुस्कान लेकर, अपनी वही खुशनुमा पहचान लेकर। खुशी की लहर उठी सब में आपसे मिलकर, खुशी की लहर उठी है सब में आपसे मिलके। स्वागत करते हैं आपका तहे दिल से, स्वागत करते हैं आपका तहे दिल से। अब मैं मनीषा दीदी जी को आमंत्रित करूंगी दीदी जी का गुलदस्ते के साथ स्वागत करने के लिए। मनीषा दीदी जी। जतिन भाई जी स्वागत का गीत लगाएंगे। तब तक हम तालियों से स्वागत करते रहे। शिफाली दीदी प्लीज स्टेज पर आ जाएं और आंचल दीदी जी भी स्टेज पर आ जाएं। कितनी खुशी होती है अपने ही परिवार के सदस्यों को मिलकर। जैसे बाबा ने आज कहा कि हमें 3 स्वरूप समृद्धि में रखने हैं, तो आज एक नहीं, 2 नहीं, 3-3 फरिश्ते हमारे सामने हैं, हमारे बीच में हैं और हमें भी वो लक्ष्य जो है अचीव करने में जरूर मदद मिलेगी। तो अभी हमारे बीच में जतिन भाई जी से अनुरोध है वो अपना
प्रस्तुति पेश करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले मैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय कविता दीदी, शेफाली दीदी और आंचल दीदी का स्वागत करता हूँ। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। हमें मूल्य की डोज तो डेली मिलती है, आज हमारे लिए पावर डोज बन के दीदी आए हैं। मुरली विद्युत दीदी पावर डोज, बूस्टर डोज हो गया। तो दीदी मैं आपको बता दूं, ये सब माताएं बहनें काफी दिनों से दीदी के कहने पे पट में बैठने की प्रैक्टिस कर रही है। वे सारे हॉल में पूरे आ जाए आपकी क्लास के लिए। तो एक कविता पेश करने जा रहा हूँ। मुझे पूजा दीदी का मैसेज आया भी कविता दीदी कविता लिखनी है, कविता सुनानी है शाम को। फिर दीदी को ऐसा लगा होगा, पता नहीं इसको समझ आया, फिर दीदी ने साथ में लाइन लिखी कविता दीदी जी के लिए। फिर पहले तो मैं सोच रहा था, मैं क्या ज्यादा इतना कुछ मुझे पता नहीं है, दीदी को सुना जरूर है। दीदी की मुस्कान, दीदी की आवाज बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही हर्ष और उल्लास से जो भी स्पीच देते हैं, अपनी क्लास सुनाते हैं, बहुत आनंद आता है। तो फिर मैंने कहा, मैं क्या हर बार बाबा कराता है, बाबा ही अपने आप लाइन से हो जाएगा। फिर मैंने दीदी का मैसेज एक बार फिर पढ़ा। मैं क्या दीदी ने दो बार कविता के ऊपर वो स्ट्रेस दिया था, तो पहली लाइन उससे ही मेरे आगे 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 लाइन बनती गई। तो आपके सामने है, सोच रहा था क्या कविता लिखूं उनके बारे में, सोच रहा था क्या कविता लिखूं उनके बारे में, जिनका नाम ही स्वयं कविता है और जिनका सारा जीवन कविता की पंक्तियों के समान सदा सेवा में ही बीता है। परिचय के मोहताज वो होते हैं, परिचय के मोहताज वो होते हैं जिन्हें अक्सर दुनिया कम जानती है। परिचय के मोहताज वो होते हैं जिन्हें अक्सर दुनिया कम जानती है। स्वयं जिनकी पहचान भगवान कराए, उन्हें दुनिया ब्रह्मा कुमारी के नाम से जानती है, उन्हें दुनिया ब्रह्मा कुमारी के नाम से जानती है। आपका आना दीदी, आपका आना दीदी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सुना है पटियाला शहर में लगा आज खुशियों का बिग बाजार है। सभी ने देखा होगा आज। आपका आना दीदी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सुना है पटियाला शहर में लगा आज खुशियों का बिग बाजार है। खुशियों का स्टॉक भरपूर है आपका, खुशियों का स्टॉक भरपूर है आपका। आपके चेहरे की मुस्कान जो बताती है, इसका राज हमें भी बताना दीदी। सुना है खुशियां बांटने से बढ़ जाती हैं, सुना है खुशियां बांटने से बढ़ जाती हैं। आपके अनुभव हमारे लिए वरदान का काम कर जाएं। आज आपके अनुभव हमारे लिए वरदान का काम कर जाएं। सद्गुणों की धारणा पक्की हो और हम भी प्रत्यक्ष बाबा का नाम कर जाएं, हम भी प्रत्यक्ष बाबा का नाम कर जाएं। सभी बैठे हैं आपकी शुभ वचनों के इंतजार में दीदी, सभी बैठे हैं आपके शुभ वचनों के इंतजार में दीदी। आपकी वाणी और दृष्टि ऐसा काम करे कि पट पर बैठने का एहसास ही भूल जाए, पट पर बैठने का एहसास ही भूल जाए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ऐसे लग रहा है जैसे बाबा ने इनकी कविता बनवाई हो, है ना। तो आदरणीय दीदी जी हमारे बीच में आए। मैं अपनी तरफ से, सारे भाई बहनों की तरफ से दीदी जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है दीदी का। एक छोटे से परिवार भी कह सकते हैं ना। बड़े बड़े हॉल में प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ऐसे संगठन में अगर मिला जाए तो परिवार कहते हैं। तो आज परिवार हमारा कैसे अपने जीवन को सहज बनाए, अपने पुरुषार्थ में हम कैसे आगे बढ़े, तो उसके लिए दीदी हमारे लिए जो आशाएं, इच्छाएं और वरदानी बोल लेकर आए हैं, वो आदरणीय दीदी जी के मुख से सुनेंगे। दीदी जी।
और हमारी आंचल और शेफाली बहन दोनों राजपुरा की कन्याएं हैं, एक ही घर से निकली हैं और दीदी जी के पास समर्पित होकर सेवाएं दे रही हैं। तो इनका भी बहुत बहुत है ना, जो बाबा के घर में आकर अपने जीवन को सफल करना और दूसरों के जन जन कल्याण के लिए अपने जीवन को देना। इसकी कूलिंग और बढ़ा दो, बढ़ा सकती हो, इतनी है बस। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ी अच्छी बात बताई धीरू भाई, जतिन भाई। तो धीरू भाई किसको बोल रहे थे? अच्छा, वीरू। मैंने कहा भाई अंबानी तो चले गया, अब आप ही रह गए, आगे वाले रह गए। पीछे का अंबानी निकल गया, खाली धीरू भाई रह गए। जतिन भाई ने आप सबकी पोल खोल दी। ये कुछ खास बात नहीं है कि आप पट के बैठने की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि बाबा कहते कि मैंने अगर तुमको भगाया तो पटरानी बनाने के लिए ही तो भगाया। एक वो समय था जो आजकल की अव्यक्तवाणी है ये चल रही है ना, तो हम उन दिनों मधुबन में ही होते थे। तो 1987 से मधुबन का पार्ट ज़्यादा था, पढ़ते भी थे उन दिनों, कॉलेज में पढ़ते थे, और कॉलेज एक क्लास पूरी होने के बाद दूसरी क्लास शुरू होने तक बीच का जो गैप होता था 2.5-3 महीने मधुबन में ही रहते थे। तो सोचो वहाँ सेवा करना, वहाँ रहना, ऐसे लगता था जैसे हम यहीं के रहने वाले हैं, इस तरह फील होता था। उसके बाद जब ग्रुप लेकर जाने लगे, सेंटर पर रहने लगे 89 के बाद, तो 90, 91, 92 इसमें माताओं का, भाइयों का ग्रुप लेकर जाते थे। तो आजकल की तरह 70, 80, 100 इतने क्लास नहीं, इतना बड़ा ग्रुप नहीं होता था। तो उसमें कुछ 20, 25, 22 इतना इतना ग्रुप लेकर जाते थे। तो उसमें माताएं जो होती थी और भाई वो कुंज भवन, ज्ञान विज्ञान भवन वहाँ ठहरते थे, क्योंकि एक ही था बस, पांडव भवन ही था, और कुछ था ही नहीं उन दिनों। ना ज्ञान सरोवर था, ना शांति वन का तो नाम भी नहीं था। ज्ञान सरोवर की ज़मीन ली थी 91 में, वहाँ हम झंडा लहरा कर आए थे। तब हमारी जूरिस्ट विंग की मीटिंग हुई थी वहाँ, तो वहाँ झंडा लहराने गए थे। तो तब पता चला भी नहीं, अपनी ज़मीन है ये। और एक जो पीस पार्क है, तो तब इसकी भी ज़मीन ली थी, इसको ओरिया ग्राउंड बोलते थे। 84 में, 85 में इसको ओरिया ग्राउंड बोलते थे। अब ये पीस पार्क के नाम से डेवलप तो लगभग 92, 93 के बाद ही हुआ था। इधर पीस पार्क, उधर हॉस्पिटल, दोनों लगभग एक साथ बन रहे थे, और ज्ञान सरोवर। तो जो कमरे मिलते थे पांडव भवन में, पांडव भवन के गेट के बाहर जो जगह मिलती थी वो लगभग भाइयों को मिलती थी। और सुखधाम वो एरिया था जिसमें विदेशियों को या कुछ ऐसी माताओं को मिलती थी जो विदेश से आई हैं, या बॉम्बे की, या इस तरह की कुछ हाई फाई माताएं, या विदेशी भाई बहन उनको। और जो बाकी भारत की माताएं होती थी सीधी साधी, उनको मिलता था पांडव भवन के अंदर, विशाल भवन और ऐसे। अब उसमें ये तो बहुत बड़ा कमरा है, इसकी चौड़ाई जितना, इतना कमरा, उसमें टीचर के साथ ही माताएं रहेंगी। आजकल शांतिवन जैसा सिस्टम नहीं था कि टीचर अलग रहेगी। तो टीचर जो छोटी उम्र की है, छोटी उम्र माना जो 50 से नीचे है एज में, पूजा बहन जैसी है, या मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ, नहीं तो 50 से जो नीचे, वो टीचर और माताएं इकट्ठी रहेंगी और पट पर सोएंगे। एक ही बाथरूम होता था, और उसमें पट पर जगह मिलती थी एक तकिए जितनी, लगभग 18 इंच का, 1.5 फुट का। अब जो माता 18 इंच से ज़्यादा होगी अपने आप एडजस्ट करेगी, है ना। तो कोई थोड़ी सी पतली होगी, कोई थोड़ी इतनी होगी, कोई भारी होगी, तो वो जगह उतनी मिलेगी उसको, अपनी सेटिंग अपने आप कर लो। और करवट बदलते थे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता था, दूसरा पेड़ की तरह कार्बन डाइऑक्साइड लेता था, वो ऑक्सीजन छोड़ता था। ये हाल था। फिर भी ना किसी को कोरोना होता था, ना इन्फेक्शन होता था, कुछ नहीं होता था।
मस्त सांस भी टकराती थी और बहुत प्यार था आपस में। टीचर बहन के साथ ही रहना, सुख दुख रोना धोना सब वही करना है। अब आप सोचिए कि कितना छोटा परिवार और कितने थोड़े साधनों में कैसे रह रहे थे। अब तो ये हाल है कि थोड़ा सा, नहीं दीदी 5 बेड वाला नहीं 3 बेड वाला कमरा दिला दो। 6-7 माताएं, नहीं दीदी बाथरूम एक ही है, फिर बाहर बाथरूम है, नहीं दीदी। अब तो ऐसे ऐसे नखरे से हो जाते हैं ना, क्योंकि बड़ा घर बन गया। जब चीजें ज्यादा दिखती है ना तो थोड़ा सा पंजाबी जगह में खिल्लर जाते हैं। पहला होंदा ही थोड़ा सी, ਤੇ फिर आपे टिके रहते सी, ये हैगा ही इन्ना है। तो ये हालत थी। बाबा के घर में बाबा हर चीज की ट्रेनिंग देता है, क्योंकि हम भी उनके साथ ही रहते थे और साथ ही तैयार होना, साथ ही अमृत वेला करने जाना, फिर नहाने की बारी लगती थी। तो बहुत मजा था, बहुत आनंद था। ये क्या है, एक इश्क की निशानी की बात बताती हूँ। हमारे बड़े भ्राता जी हुए जगदीश भाई जी, उन्होंने बहुत किताबें लिखी। किताबें तो बाद में बनी, उन्होंने तो बड़ी अच्छी अच्छी क्लासेस कराई हैं। तो उनकी क्लासेस में, उनके उसमें बहुत अच्छी बात एक मैंने पढ़ी थी, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था, आपने भी कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा। तो लैला मजनू का ना बचपन से प्यार दिखाते हैं। तो और थे उधर रेगिस्तानी साइड के रहने वाले, अफगानिस्तान या जो मुस्लिम रेगिस्तानी इलाका था, तब तो भारत एक ही था, तो उस तरफ के वो रहने वाले थे। अब लैला मजनू से मिले बिना रह ही नहीं सकती थी। उसका नाम, मजनू का नाम था कैस, कैस आजम, और उसका नाम तो लैला ही था। उनकी हालत ये थी कि मजनू के हाथ पे डंडे पड़े हैं, वो नाम लिखता था लैला लैला, वो अल्लफ बे पे ते तो लिखना भूल जाता था, खाली लैला ही लिखता था अपनी तख्ती पर। और उसको डंडे पड़े तो लैला के हाथ में निशान पड़ जाते थे। तो इतना उनका सबकॉन्शियस माइंड जुड़ा हुआ था। तो अब ऐसा इश्क भगवान जाता है मेरे से करो। यहाँ मुरली में बैठते हैं तब तक तो होता है। हाँ, बाबा ने आज बड़ी अच्छी बात बताई, अभी फरिश्ता बन जाएंगे बस। बाहर जाते जाते कोई फोन आ जाए, है ना, मम्मा आज आप चले गए, मैंने तो स्कूल में जाना था, जल्दी जाना था, मेरी कोचिंग थी। बस वही सगे संबंधियों में बुद्धि उलझ जाती है, भूल जाते हैं बाबा, इश्क मोहब्बत प्यार सब क्लासरूम में छोड़ के चल पड़ते हैं। तो उनकी ये स्थिति थी कि लैला रोज मजनू से मिलने जाती थी, दूर एक ऊंचे रेत के टीले से पर चढ़कर, और वहां वो बैठा होता था। तो वो वहां उससे बातें करती थी, मिलती थी। अब प्रेम में ऐसा होता है कि कुछ भी है तो दिया जाए, बस देना ही देना। सच्चा प्रेम वही होता है जहाँ दोनों तरफ से सिर्फ देने ही देने का थॉट हो। तो ये वाली स्थिति थी दोनों की। अब क्या हुआ कि एक बार लैला बहुत बीमार हो गई, तो वो जा नहीं सकी उससे मिलने के लिए। लेकिन उसे पता था कि कैस वहीं बैठा मिलेगा ना, तो वो तो जा नहीं सकी। अब उसने गली के एक लड़के को बुलाया। एक दिन भी उसके बिना इसका कैसा बीतता था, बहुत मुश्किल बात थी। तो उसने गली के एक बच्चे को बुलाया, वो तो खुद भी बच्चे ही थे। उसको कहा कि ऐसे सीधा जाना दूर, वहाँ टीले पर एक सांवला सा पतला सा लड़का बैठा है, वो मजनू है मेरा, उसका नाम कैस है। तो उसको ये दूध देकर आना। रोज दूध का गिलास लेकर जाती थी। ये दोनों अमीर खानदान के, उनको सरवरी अरमरी खानदान बोलते थे, तो दोनों अच्छे अमीर खानदान के थे। और उस वक्त सारे पतले और काले ही थे उधर। तो फिर वो कहता, अच्छा मैं कैसे पहचानूंगा कि वो मजनू ही है। तो उसने बताया कि तुम उसको बताना ऐसा ऐसा है, और वो टीले पर बैठा है, थोड़ा पतला सा सांवला सा लड़का है। उसने कहा ठीक है। अब वो दूध का गिलास लेके चल दिया, और वो जा रहा है। टीले पर चढ़ने से पहले उसको वैसा ही एक लड़का मिल गया वहां, वैसा ही काला सा सांवला सा पतला सा। उसने उसको देख के पूछा, तुम कैस हो, मजनू हो? वो कहता, क्यों क्या बात है? उसने कहा, लैला ने दूध भेजा है, तो उसको दूध देना है। वो कहता, हाँ मैं ही मजनू हूँ। उसने दूध लिया, दूध गटक लिया,
और खाली गिलास उसको दे दिया। तो वो वापस आ गया। लैला ने पूछा कि तुम मजनू को मिले? कहते हाँ मिला। उसने पूछा, उसने दूध पिया? हाँ पी लिया। उसने कुछ कहा? कहते नहीं। उसने कुछ पूछा मेरे बारे में? कहते नहीं। लैला को अपने इश्क पे इतना विश्वास था कि ये हो ही नहीं सकता मजनू मेरे बारे में बात ना करे, कैस मेरे बारे में बात ना करे। तो इसको लगा कि किसी गलत बंदे को दूध पिला के आ गया ये, है ना। आजकल की लैला होए तो उसको पहले शक हो जाए, अच्छा उसने मेरे बारे में कोई बात ही नहीं की, बस वहीं से लड़ाई शुरू। और मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, लड़े कैसे? तो इसलिए उन्होंने क्या किया, तो उसको इतना विश्वास था कि ये मजनू को पिलाकर ही नहीं आया। क्या चीज है, क्या बात। अच्छा। तो फिर उसके बाद स्थिति ये आ गई, अगले दिन उसने फिर भेजा। अगले दिन उसने फिर से उसी बच्चे को बुलाया और उसे फिर से वो देकर भेजा। फिर से उसने दूध का गिलास दिया और उसको कहा कि मजनू को देके आना, उससे पूछना कि तुम मजनू हो, उससे पूछना। उसने कहा ठीक है। अब उस लड़के ने देखा, पहले वो कोई छुपा के ले जाने वाला तो रिवाज नहीं था, कोई थर्मस में डाल के थोड़ी ले जाना था। दूध का गिलास लेके जा रहा है, उसी लड़के को फिर मिल गया। अभी टीले पर चढ़ा ही नहीं, टीले पर चढ़ने से पहले ही फिर उसने पूछा तुम मजनू हो? कहता हाँ मैं मजनू। उसने देख लिया दूध का गिलास है। कहते अच्छा। तो लैला ने दूध भेजा, उसने लिया, फिर पी लिया और गिलास खाली उसके हाथ में दे दिया। वापिस आया, लैला ने कहा कि उसने कुछ पूछा? कहते नहीं। उसने मेरे बारे में कोई बात की? कहते नहीं। उसने दूध पी लिया? कहते हाँ पी लिया। उसको पक्का विश्वास हो गया ये किसी और को पिला के आ रहा है, तो बंदा ठीक नहीं है वो। तो उसने अगले दिन फिर उसी बच्चे को बुलाया और फिर उसे दूध का गिलास दिया और उसे कहती है कि जिसको तुम 2 दिन से दूध देकर आ रहे हो, उस मजनू को कहना कि लैला बहुत बीमार है और वैद्य जी ने कहा है कि उसको खून चढ़ाना पड़ेगा, तो तुम खून देने तुरंत आ जाओ। ये भी विश्वास था, ये थोड़ी पूछना है कि अपना हीमोग्लोबिन चेक करा के आओ, खून देने तुरंत आ जाओ। तो वो गया, उसने उसी लड़के को फिर से दूध दिया और उसको बताया कि लैला बहुत बीमार है और उन्होंने ऐसे कहा है कि खून चढ़ाना पड़ेगा, तो तुम खून देने के लिए तुरंत आ जाओ। वो लड़का कहता मैं नहीं हूँ वो खून देने वाला मजनू। वो खून देने वाला मजनू 3 दिन से टीले पर बैठा है, लैला का इंतजार कर रहा है। वो बिना दूध पिए भी खून देने चल पड़ेगा, उसको ले जाओ, मैं तो दूध पीने वाला मजनू हूँ। ये किस्सा लिखने के बाद जगदीश भाई जी ने कहा अब खुद को चेक करो कि मैं भगवान का दूध पीने वाला मजनू हूँ या खून देने वाला मजनू हूँ। चलो दूध पी के भी खून देने वाला मजनू बन जाए तो भी ठीक है। पहले पालना ले रहे हैं बाबा की, पालना लेने के बाद भी हम पालना का रिटर्न करने वाले, कुर्बान जाने वाले, यज्ञ के लिए, बाबा के लिए सब कुछ करने वाला बन जाए तो भी ठीक है। और सिर्फ दूध पीने वाला मजनू बने रहे तो वही हाल है। बहन जी, मधुबन में अच्छी सी ट्रेन में सीट बुक करवाना, अच्छा सा वहाँ कमरा दिलवाना और कोई अच्छी जगह जहाँ भीड़ ना हो वहाँ खाना खाएंगे, मतलब अच्छा ही अच्छा चाहिए। यहाँ आए तो बहन जी टोली पूछे, चाय पूछे, पानी पूछे, है ना। ऐसे जब ये सब कुछ हो गया, पालना मिल गई, हाँ बहन जी कोई सेवा दस दो, फिर हम, और वो भी मन में आएगा तो करेंगे, नहीं होगा तो कह देंगे कमर दुख रही है, गोडे दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, तो होगा नहीं। तो दूध पीने वाले मजनू और खून देने वाले मजनू, जिन्होंने सफेद साड़ियां पहनी है वो खून देने वाले मजनू, टीले पर बैठे रहते हैं, चाहे दूध पिए ना पिए उन्होंने देना ही देना है। तब अपने आप को सोचने की जरूरत है कि मोहब्बत में, इश्क में कुर्बानी सहज होनी चाहिए। और जब बाबा के बनते हैं उस इश्क में सबसे पहली कुर्बानी होती है नींद की। वो भी कब? वेरी बैड अमृत वेले ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਜੀ नहीं करता। और पहली कुर्बानी यही चाहिए।
इतना टाइम अब तो आदत पड़ जानी चाहिए ना, संस्कार बन जाना चाहिए। जैसे 3 बजते हैं इस तरह से फटाक से नींद खुलती है, अच्छा लगता है। 3 नहीं, 3:30 उठ जाओ, 4 उठ जाओ, लेकिन उठने के बाद सो गए, बाबा गुड मॉर्निंग, मुंह खुला आंखें बंद, थोड़ी देर में सिर नीचे, इस तरह का तो योग नहीं चाहिए ना। तो सोचने की बात है कि हम सभी इतने बाबा के लाडले बच्चे, जिनको वो सेलेक्ट करके लाया है, कितना प्यार से दिल से उसने सेलेक्ट किया। एक सेंटर होता था पटियाला में, एक मिट्ठू दादी होते थे, कितनी मेहनत उन्होंने की मिट्ठू दादी ने, पटियाला में, फिर लुधियाना में, फिर जींद में, फिर यहाँ वहाँ जा जाके, और एकमात्र सेंटर था, छोटा सा पटियाला था। कमला दीदी, बेहद मेहनत उन्होंने की कमला दीदी ने। उनके सामने 1-2 गीता पाठशालाएं आसपास बननी शुरू हुई, ये और सेंटर गीता पाठशालाएं बनी। उसके बाद शांता दीदी, पूरा परिवार निकला, इतनी सारी बहनें ज्ञान में आई, समर्पित हुई, इतना बड़ा बहनों का झुंड निकला। फिर आसपास सेवाएं, फिर जनसंख्या बढ़ती गई। तो जहाँ जहाँ कितनी दूर, अब आप जहाँ बैठे हैं इस जगह का भी तो बाबा ने संकल्प किया था कि यहाँ ये आत्माएं मिलेंगी, यहाँ जाओ, है ना। कहाँ सेंटर खुला था पहले, वो एक भाई जी के घर में नीचे वो लंबा सा क्लासरूम था, गैराज जैसा, और सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते थे, है ना, वो देखा मैंने पहली बार। और ऊपर 2 कमरे थे, ऐसा कुछ था। तो वहाँ भी क्लास होती थी, वहाँ भी आप भाई बहन निकले, वहाँ से आ रहे हैं, उस घर में थे कोई आप में से? इतने सारे, वाह जी। कौन से बहन जी बैठे हैं? अच्छा ये थे। भाई जी का नाम भूल गई मैं। महेंद्र भाई जी, हाँ। तो उन्होंने वो दे रखा था फ्री में, वो लंगर लगाते थे जूस का, बढ़िया। आज वो क्या पपीता शेक, आज ये शेक, ऐसे ऐसे वो लंगर लगाते थे। मैं आई थी उधर, तब ये पता था ऐसा हो रहा है। तो उस घर में सेवाएं शुरू हुई किराए के मकान में, आप सब उसमें आए कितने सारे। अब आप देखो कि वो सेवा बाबा ने क्या सोच के आपके लिए निकाली। पहले उनको प्रेरित किया कि वहाँ सेंटर खुलना चाहिए, फिर उनको घर दिलवाया उनसे, है ना, उनको लाड प्यार करते रहे, बच्चे बहुत अच्छा काम है, ये घर देना चाहिए, देखो कितनी आत्माओं का कल्याण हो रहा है। फिर वहां से सेवा बढ़ते बढ़ते किसी दूसरे किराए के मकान में शिफ्ट हुए, फिर वहां बैठकर यहाँ आए, है ना, कभी योगा का प्रोग्राम, कभी ये प्रोग्राम, कभी वो प्रोग्राम। ये सब कुछ किसके लिए किया? बाबा के उन बच्चों के लिए जो अभी तक आए नहीं थे, है ना, जो बाबा के संकल्पों में थे, जो मिट्ठू दादी के टाइम संकल्प में थे, कमला दीदी के टाइम अभी थॉट में थे, पाइपलाइन में थे, वो सारे के सारे धीरे धीरे इकट्ठे हुए। अब जब आप आए, आपको वहाँ बैठने के लिए साफ सुथरा हॉल मिला, कुर्सी मिली, कोर्स कराया गया, ये सब कुछ आपके लिए वहाँ तैयार मिला, है ना। अब आराम से बैठते हैं, ठंडे ठंडे पंखे, एसी चल रहा है, आप आराम से कोर्स करते हैं, आराम से क्लास करते हैं। ये सब कुछ आपके लिए किसी ने पहले से करके रखा था ना, किसी ने तो करके रखा था ना, आप तो उसमें आए हैं। सोचो, एक ब्राह्मण बनाना इतना आसान काम थोड़ी है। उस एक ब्राह्मण को तैयार करने के लिए उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई, किसी ने प्रदर्शनी के चित्र भी बनाए। यहाँ मैंने देखा, यहाँ भी समाना में भी ये लाइट वाले चित्र है, ट्रांसलाइट वाले प्रदर्शनी के चित्र। बाबा कहते अंधे के आगे आईना, उसको खड़ा करके लाइट भी चलेगी तो भी दिखा दो, अगर इसकी ट्रांसलाइट चल रही है तो उसको दिखेगा। तो इतने सुंदर चित्र बनाए गए, कुर्सी लगाई गई, वहाँ पंखा चल रहा है, वहाँ बिठा के कोर्स कराया गया। तो वो उसके लिए किया गया, किसी ने पर्चे छपवाए उस एक ब्राह्मण को तैयार करने के लिए। 100 लोगों ने देखी एग्जीबिशन, 100 में से 10 लोग क्लास करने के लिए आए, कोर्स करने आए, तो 10 में से 1-2 बचते हैं। और वो 1-2 भी 2 बचते हैं, 6 महीने बाद भी उनमें से एक हिल जाता है, उसे पता चलता, हाँ पवित्रता की धारणा बड़ी मुश्किल है। ठीक कहते सी लोग अपने भाई बहन बना देंगे। अरे भाई, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, 50 साल उम्र हो गई, अगर अभी भी नहीं बनोगे तो कब बनोगे?
क्या प्रॉब्लम है? शरीर ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, विकार ही तो छोड़ना है, गंदगी तो छोड़नी है ना। पवित्र भोजन, लोग तरस रहे हैं। कोरोना में सबने अनुभव कर लिया, बाहर के ये चीजें बिका करती थी और खाते थे, सब बंद, सन्नाटा पूरा। घर में जो बन रहा है चुपचाप दाल रोटी सब्जी खाई जाओ, कोई बीमार नहीं होता था, सब ठीक थे। तो इसीलिए ये सब कुछ बाबा ने किया उस एक दो आत्माओं को भी तैयार करने के लिए। फिर उनको मधुबन लेकर गए, फिर ट्रेन में रिजर्वेशन करवाई, फिर बहन जी साथ जाती है, फिर ट्रेन में भी ध्यान रखते हैं उनका, फिर मधुबन लेकर जाते, फिर मधुबन कितना सजाया गया। वो 10-15 लोग मधुबन गए, उनके लिए ज्ञान सरोवर, शांति वन, क्या बढ़िया बढ़िया गमले सजे हुए हैं, बड़े बड़े लॉन सजे हुए हैं, कितने माली लगे हुए हैं, कितने घर साफ करने वाले लगे हुए हैं। आप वहाँ जाते हो, कभी देखा बाथरूम में पानी नहीं है, कभी देखा कमरा गंदा सा पड़ा हुआ है, जाके आपके साफ करो, अपने आप करो, अपने आप चादरें बिछाओ, एंड साफ सुथरा कमरा, सब कुछ बढ़िया, चादरे गद्दे पर्दे झाड़े हुए, अच्छे सुंदर बिछे हुए, है ना, इस तरह तैयार मिलता है। पहले गाड़ी लेने आती है स्टेशन पर, और जब वापस आते हो 10 बार फोन करते हो बेटे को, बेटा झाड़ जाना प्लीज, प्लान आ गई मैनू स्टेशन पे, उम्मीद नहीं है बेटा आएगा कि नहीं आएगा। और वहाँ कोई सूचना नहीं, सिर्फ एक सूचना दे रहे, वो भी आपको कोई टेंशन नहीं, बहन जी ने भेजनी है सूचना, और आपसे पहले गाड़ी पहुंची हुई होती है, सामान ऊपर रखने वाले भी तैयार होते हैं, वो आपका सामान भी सेट करके रखेंगे, वहां जाके सामान उतार के भी देंगे, है ना। ये बाप ही प्यार कर सकता है इतना। तो फिर वहाँ कमरे आपको तैयार मिलते हैं, फिर भोजन तैयार मिलता है। ये नहीं कि आप 50 लोग पहुंच के उनको खाना नहीं मिलेगा, उनको कमरे तैयार मिलेंगे, उनको भोजन तैयार मिलेगा। इतना प्यार करेगा कौन, इतने सारे भाई बहनों को। फिर घूमने जाओ, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, नीचे से ऊपर घूमने जा रहे हैं, वहां भी खाना तैयार मिलता है। वहां भी ये नहीं कि अपना पैक करके ले जाओ, और जगह होटलों में जाए, यहाँ जाए, वहां से पैक करा के घूमने के लिए निकलते हैं। होटल में कमरा देखने की टेंशन होती है, फिर ठीक मिलेगा नहीं मिलेगा ये टेंशन होती है। कोई टेंशन नहीं, पीछे से सामान छोड़ के चले जाओ कमरे में, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं चोरी होता। तो सोचो इतना ध्यान रखता है बाबा, इसलिए कि जो 10-15 एक एक सेंटर से आए हैं, ये सारे ज्ञान सुने पक्के बन के जाए। तो ज्ञान सुनाने वाले, कमरा सजाने वाले, सफाई वाले, आपका वो लॉन, सुंदर फूल गमले सजाने वाले, आपके लिए खाना बनाने वाले, खाना खिलाने वाले, खाना पैक करके देने वाले। यहाँ से तो पैक करके ले गए थे, वहां से भी यात्रा भोजन, खाना पैक करके देने वाले, टोली देने वाले, इतने सारे ब्राह्मण लगे हुए आपको पक्का ब्राह्मण बनाने के लिए। कि ये जो भगवान के नए नए बच्चे आए, ये लाडले पक्के बच्चे बनकर जाएं, इनका जीवन सुधर जाए, ये हंसना मुस्कुराना सीख जाएं, ये शांत रहना सीख जाएं। इसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, देखो वो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब 1000 ब्राह्मणों ने आपको पक्का ब्राह्मण बनाने के लिए मेहनत की है, 1000 ब्राह्मणों ने। अब जब आप बन गए, आ गए, फिर वापस आए, थोड़े दिन ठीक चला, फिर थोड़ा सा हिलने लग गए दामन दो, किसी ने कुछ बोल दिया, थोड़ा वो आगे आ जाओ, आराम से टांगे फैला लो, कोई बात नहीं, बहुत जगह है, तो वाकई जगह है ना, ये 10 लोग और बैठ जाएंगे यहाँ। तो अब आप सोचिए कि अब इतने जने, इतने बीके, 1000 बीके, एक बीके को पक्का बनाने में लगे हुए हैं। और जब आप पक्के बन गए, तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है? औरों को, औरों को पक्का बनाने में वो 1000 वाली टीम में शामिल हो जाना। अब हम उसमें शामिल हैं कि कोई आए, उसके लिए सब कुछ बाबा के घर तैयार मिले, उसके लिए चाहे बिजली का बिल देना है, चाहे एसी रिपेयर कराना है, चाहे कुर्सियां नई लानी है, चाहे कुछ भी करना है, तो उसमें हम उसमें योगदान दे सके। और उसमें भी आने के बाद कई ढीले हो जाते हैं, फिर हल्के हो जाते हैं, फिर पता नहीं, फिर हैगा तो मुश्किल ही है, बच्चे ऐसे बोलते हैं, परिवार वाले ऐसा बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके और फिर ढीले हो गए।
फिर बहन जी को इंट्यूशन आती है, तीसरा नेत्र खुलता है, कान में आवाज आती है, सो गया ये। मधुबन भी गए, ये भी गए, इतना कुछ किया, ये ढीला पड़ गया। फिर वो भोग भेजती है, ज्ञान अमृत भेजती है, तो कोई हनुमान जाता है संजीवनी बूटी लेकर उस मूर्छित हुए को जगाने के लिए। उसको उसको सुरजीत करके आता, पूछता क्या हुआ भाई, क्या हुआ, बात क्या है? ऐसा है बहन जी को ना बताना, लेकिन मुश्किल बड़ा है, मेरे युगल तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। वो फिर अनुभव सुनाता है अपना। वो अनुभव बहन जी नहीं सुना सकते, वो नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको तो आपने बताया ही नहीं, उसको बता रहे हो। फिर वो अनुभव सुनाता है, वो बताता है कितना जरूरी है ज्ञान, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और आज मेरे युगल कितना अच्छा ज्ञान में चल रहे हैं, आज कितने पक्के हैं। ऐसी ऐसी बात वो फिर बोलते हैं। भाई जो नीचे बैठ सकते हैं आ जाओ, जिन्होंने प्रैक्टिस की है, जितिन भाई बता रहे हैं हाँ पटरानी बनने की। तो आप इधर हो जाओ, उनको सहारा लेके बैठने दो, आप तो जवान हो, इधर आ जाओ। हाँ, जो सहारा लेके बैठने वाले हैं उधर चले जाओ दीवार के पास। तो उसके बाद ये स्थिति आ गई कि अब भी अगर सोचो, इतनी मेहनत कराने के बाद बाबा की में संस्कृत सुनी है, बाबा की संस्कृत, बाबा की एक विशेष संस्कृत होती है, आश्चर्यवत मधुबन जावंती सुनंती वावा करंती, गाड़ी लेने आवंती, फिर छोड़ने आवंती, फिर इतना बढ़िया भोजन खावंती, अहो मम माया फिर भी भागंती, अब तो धर्मराज के डंडे खावंती। बस अब तो लास्ट यही स्थिति आवंती। तो अब कैसे भाग सकते हैं बताओ, इतनी मेहनत आपके ऊपर कर दी, अब आप सोचो, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, ये नहीं चलेगा। अब इसके बाद वो आपको बड़ी बड़ी आंखें देखनी पड़ेगी, धर्मराज की लोहे का डंडा, बड़ा सा वो बैल के भैंसा, उस पर वो आएगा और वो सीधा कर देगा। फिर अब कोई मार्जिन नहीं है भागने की। अब या तो सीधा सीधा निर्वाण धाम तक और सुख धाम तक चलो, है ना, धीरे चलो, तेज चलो, गिरते पड़ते चलो, पर चलना जरूर है। अब नहीं आप बीच में भाग सकते। जिसको समझ आ गया कि भगवान आया है, दृष्टि से निहाल कर रहा है, एक एक आत्मा को प्योरीफाई कर रहा है, इतना प्योरिफिकेशन का माहौल बना हुआ है, सब लोग इतने पवित्र बन रहे हैं, उसमें मैं जाके दोबारा मंदिर में घंटियां बजाना शुरू कर दूं, ये कैसे पॉसिबल है? दोबारा मैं मूर्ख हलकामी ओम जय जगदीश हरे, ये कैसे कर सकते हो आप? कहाँ तो बोल रहे थे मैं शांत आत्मा, मैं फरिश्ता, मैं देवता, और जा बार दोबारा जाके बाहर मैं मूर्ख हलकामी, कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल नहीं कर सकते आप। ज्ञान समझ में आ गया, तीसरा नेत्र खुल गया, इतनी मेहनत पवित्र ब्राह्मणों ने आपके ऊपर की है, इसलिए अब पीछे जाना कैंसल, सिर्फ सिर्फ आगे जाना है। धीरे चलो, तेज चलो, उड़ के चलो, जंप मार के चलो, जैसे मर्जी चलो, पर चलो जरूर। इसलिए इतनी मेहनत की जाती है। देखो, ज्ञान समझना इजी है, मेहनत जो है वो योग में है। अब योग जब समझ में आ जाता है, जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, तो वो चीजें खींचती है, जैसे ही शाम होने लगती है खींचता है कि जाके योग में बैठे। जो यहाँ आ जाते हैं अच्छी बात है, नहीं तो घर में बैठकर योग करना है। 7 से 7:30 आधा घंटा तो वो टाइम है जो आपको मिस करना ही नहीं है, ना फोन, ना मार्केट, ना कहीं जाना। तो इसलिए वो समय ऐसा है जो शाम यहाँ बीत रही है। अब आज शाम को यहाँ बैठे हैं, अब रोज तो इतने सारे यहाँ नहीं आते, मुझे पता है, कोई सुबह की क्लास में आते हैं, कोई दिन में आते हैं। अब आज शाम को जो यहाँ आके बैठे, अपने आप से पूछो कि घर में होते तो क्या कर रहे होते, क्या कर रहे होते घर में, है ना? कोई व्हाट्सएप पे लगा होता, कोई बच्चों को डांट रहा होता, कोई टीवी के आगे कोई बातें, किसी का फोन आ गया, कहीं जाना पड़ गया, कोई मेहमान आ गए, कहीं कुछ हो रहा होता। अब ये हम सोच लें
कि मुझे जो भगवान ने काम दिया है कि मेरी हर सुंदर शाम बाबा की याद में बीतनी चाहिए, हर एक शाम बाबा की याद में। अब थोड़ा थोड़ा और हो जाएगा, निश्चिंत होकर बिठा दो, 10 लोग और बैठ जाएंगे यहाँ। बिठाने की चिंता है क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा कुर्सी वाले दीवार में खिसक जाओ, थोड़ा इधर दीवार में चिपक जाओ। चलो ठीक है। जी जी, नहीं, बहुत एडजस्टमेंट पावर होती है ब्राह्मणों में। आपने भारत की एडजस्टमेंट पावर बहुत मशहूर है। जब देश आज़ाद हुआ था तो 40 करोड़ जनसंख्या थी, पता है ना सभी को? 40 करोड़ जनसंख्या थी और उतना ही एरिया, उतनी जगह, बल्कि थोड़ा थोड़ा एरिया घेरा भी गया। उधर बांग्लादेश बन गया, उधर थोड़ा सा कश्मीर, थोड़ा सा पाकिस्तान में चला गया। 140 करोड़ हो गई। 100 करोड़ हमने और एडजस्ट कर लिए। जगह उतनी है, एरिया उतना ही है, तो इसीलिए अभी तो यहाँ थोड़े ही हैं, अभी तो 40 करोड़ की बात हो रही है। तो इसलिए बहुत बहुत बाबा के बच्चे आएंगे अभी, तो इसलिए तो ऊपर इतना बड़ा हॉल बन रहा है। फिर आप सोच लो कि सुबह की क्लास हमेशा वही होनी चाहिए, इतनी भरी हुई। यहाँ तो बस आए गए मेहमान बैठने के लिए जगह, तो कोई नए आए कोर्स करें, शिविर करें, उसके लिए होगी ये जगह। क्लास 1 बार 2 बार 3 बार ऊपर ही होनी चाहिए। और उसके बाद जब हम जैसा कोई आ गए क्लास कराने, प्रोग्राम हो, तो आपको तो वहाँ बैठने की जगह ही ना मिले। ये क्या वरदान है कि श्राप है? क्योंकि और आएंगे नए, वो बैठेंगे, आप उनकी सेवा करेंगे, उनको एडजस्ट करेंगे, आप थोड़ी बैठे रहेंगे। आपने तो बहुत पालना ले ली, बड़ी पिकनिक कर ली, बड़े मजे कर लिए बाबा के घर, है ना? बहुत दादियों के साथ, बड़ों के साथ खेल लिया, खा लिया, मधुबन में मौज कर ली। तो अब उनके लिए जगह है। लास्ट समय चल रहा है, ना बेचारे अव्यक्त बाबा को देख रहे हैं, ना कोई दादियां रही हैं, और बच्चे तो आएंगे, 33 करोड़ तक आने हैं ना। तो इसीलिए तो उनके लिए होगा। आप तो सीढ़ी पर खड़े होंगे, यहाँ खड़े होंगे, वहाँ खड़े होंगे, उनकी सेवा कर रहे होंगे। तो ये दुआ करके रखो कि इतने बाबा के बच्चों का कल्याण करना है, कितनों को शांति देनी है, कितनों को सुख देना है अभी, क्योंकि आप हैं ही सुखदाई, डबल लाइट फरिश्ते, अधिकारी, ना कि रॉयल भिखारी। अब तक ही मांगते रहते हैं, बाबा योग लग जाए मेरा, योग ही नहीं लग रहा, इसको रॉयल भिखारी कहते हैं। अरे प्रेम में ये बात थोड़ी कही जाती है योग नहीं लग रहा। जब है ही तू ही मेरा, सब कुछ तेरे साथ है, तुम्हारे साथ ही जीना मरना है, सगाई तेरे साथ, शादी तेरे साथ, तो और कोई संसार ही नहीं, तो योग क्यों नहीं लग रहा भाई? क्यों यहाँ गार्बेज है, कूड़ा करकट क्यों घूम रहा है? तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है ना। तो इसलिए अपने आप को कुछ चीजें और क्लियर करके समझानी है कि बाबा ने क्लियर कहा कि देखिए, मैं हल्का सा चमकीली ड्रेस वाला खूबसूरत बाबा, और सजनी मोटी भारी दागदार ड्रेस वाली जोड़ी जचेगी नहीं, साथ चलेगी। अब वो मोटी भारी क्यों है आत्मा, वो सजनी मोटी भारी क्यों है? व्यर्थ का बोझ भरा हुआ है, व्यर्थ है, बोझ है, टेंशन है, इधर उधर की बातें हैं, कूड़ा करकट है, अपना पुरुषार्थ छोड़ के दूसरे के पुरुषार्थ पर ध्यान है। मधुबन में जा रहे हैं, 5 बहनें एक कमरे में सो रही है, 5 भाई एक कमरे में रहते हैं, यहाँ तो 1 घंटा मिलते हैं बस, ओम शांति ओम शांति, बहुत अच्छे हैं, चले गए, मुरली सुनी चले गए। वहाँ 5 दिन साथ रहना होता है, कहाँ? वहाँ एक दूसरे के संस्कार पता चलते हैं, है ना? कौन व्यर्थ बोलता है, कौन कम बोलता है, किसमें कितना अहंकार है, कौन मतलबी है, कौन क्या करता है, वहाँ पता चलता है। तो इसलिए वहाँ 5 दिन साथ रहते हैं। एक 3 बजे उठता है, एक 4 बजे जागता है, एक जागता ही नहीं है। वो देखता है बड़े अच्छे पुरुषार्थी हैं, सवेरे 3 बजे उठ के जा रहे हैं, तो उनको देखता है, मुंह उधर फेरता है, सो जाता है। गुड मॉर्निंग बाबा, बाबा इनका कल्याण करना, जो चले गए। तो वो ये सोचता है, सो जाता है। सब तरह की आत्माएं हैं, तो इसीलिए वो 5 में भी 5 तरह के हैं।
और फिर उस बात को छुपाना भी है कि मैंने अमृत वेला किया नहीं, पहले अमृत वेला करना नहीं और फिर नहीं किया ये पता भी ना लग जाए किसी को, इसकी भी टेंशन रखनी, तो ये वेस्ट नहीं हुआ, बोझ हो गया ना। अब इतना बोझ लेकर घूम रहे हैं, हालत तो ये है, बोझ इतना, टेंशन इतनी, और इधर उधर की बातें, निंदा चुगली, उसके दाग लगे हुए हैं ड्रेस पर, तो चमकीली ड्रेस कैसे बनेगी? तो इतनी दागदार ड्रेस, इतना परेशान, दूसरों को भी परेशान करना, तो ऐसी हालत हो गई है तो फिर योग नहीं लगता है। उसके लिए हल्के हल्के होना जरूरी है। कुछ भी कूड़ा कचरा हम लेकर नहीं जाने वाले हैं, हमें वो छोड़ना ही है। अब तक अगर वही कैरी कर रहे हैं, वही गांठें बांध रखी है, तो योग कैसे लगेगा? कहाँ बाबा चाह रहे हैं 5 स्वरूप का अभ्यास करो, कहाँ बाबा चाह रहे हैं डबल लाइट रहो। अब डबल लाइट रहने वाला मानसिकता से कमजोर है, कमजोर मनोबल और कमजोर मनसा शक्ति इसलिए कमजोर कि ड्रेन आउट हो रहा है, वेस्ट ज्यादा हो रहा है, तो उसके बाद उस कमजोरी में दुआएं कैसे दी जाएंगी? अभी तो अपने लिए करने में लगे हुए हैं कि मेरा योग लग जाए, मेरी बाबा से प्रीत हो जाए, बाबा सुबह उठा नहीं जाता, उठ जाए। ये तो शुरू शुरू की बात होती थी, अब तो आदत पड़ जानी चाहिए। अच्छा, वहां पता नहीं क्या होता है मधुबन में, जादू जैसा। मधुबन तो मधुबन है ना, वो तो चार्ज धरती है, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, शांति वन भी सारी दादियों की कर्म भूमि है वहाँ। तो वहाँ उठते हैं 2 बजे 3 बजे, योग लगाने पहुंचे होते हैं, लाइन लगा के खड़े होते हैं बाबा के कमरे के बाहर, बारी आएगी हमारी, तो बाबा के कमरे के बाहर, तपस्या धाम के बाहर इतना कुछ करते हैं। और यहाँ आके अकेला एक जोरदार रूहानी सैनिक, घर में बाकी सारे सोए पड़े, वो एक हिम्मत करके जागता है, जागती है, और पूरा नींद का माहौल, बड़ा जोर से बैठती है बाबा की याद में। लेकिन बैठी का है बेड पर, समझ आ गई है ना? बेड पे योग करते हैं ना? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करना। बेड पर तो सिर्फ सोया जाता है, बेड पर योग नहीं किया जाता। सोने से पहले वाला 5 मिनट वाला योग बेड पर कर सकते हो। उठे तो ऐसे उठ के छलांग लगा के नीचे उतरना है बेड से, जैसे बेड पर तो कोबरा सांप बैठा हो, करंट लगता हो, इस तरह से छलांग लगा के नीचे उतरना है। आप सोफे पे बैठो, कुर्सी पर बैठो, मूढ़े पर बैठो, नीचे आसन बिछा के बैठो, है ना, कोई दीवार का सहारा लेकर बैठ जाओ, बालकनी में बैठ जाओ, लेकिन बेड पर योग नहीं होता। हरियाणा में ना रजाई को कहते हैं सोड़, वो सोड़ ओढ़ लेते हैं, बैठ जाते हैं। ठंड बहुत है, जब सर्दी ज्यादा होती है ना, तो पहले ऐसे करके बैठते हैं, फिर थोड़ी देर में रजाई खींच के यहाँ तक ले आते हैं, ठंड लग रही है, फिर ऊपर शॉल ओढ़ लेते हैं, फिर उससे भी ठंड लगती है, फिर रजाई खींच के थोड़ा सा और ऊपर ले आते हैं। बेड से नहीं उतर रहे, योग कर रहे हैं हम, योग कर रहे हैं, योग ना टूट जाए कहीं, इस चक्कर में थोड़ी सी रजाई और ऊपर कर लेते हैं। फिर सिर पर ठंड लग रही है, फिर वो बड़ा सुंदर सीन बनाते हैं, पूरी रजाई को ऐसे ओढ़ लेते हैं, मंदिर सा बन के बैठ जाते हैं, ऐसे पूरा मंदिर बन के बैठ जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ही 5 मिनट बाद वो पूरा का पूरा मंदिर हिलता है, पता ही नहीं चलता। वो मंदिर कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड ऐसे टेढ़ा हो जाता है, उसको कहते हैं सोड़ योग रजाई योग। अब बताओ वो योग कैसे जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराएगा? कुछ भी तो नहीं किया, क्या त्याग किया उसमें? ना नींद की कुर्बानी की, ना आलस की कुर्बानी की, ना अलबेलेपन की कुर्बानी की, सब कुछ लपेट कर बैठे हुए हैं हम, इतने से भी कुर्बानी नहीं की कि भगवान के लिए। अब सोचिए, इश्क में इतनी कुर्बानी नहीं। आशिक आपको कहे 4 बजे सुखना लेक पर मिलने आना, कहाँ है सुखना लेक? पटियाला से नहीं जाना, वो चंडीगढ़ वाले को कहते हैं। आपको तो कह देगा 12 दरी में मिलने आना।
और आप कहो 4 बजे बारादरी में सवेरे सवेरे, नहीं अच्छी ठीक है बाबा, ऑनलाइन ही ठीक है। उठा ही नहीं जा रहा, बताइए। अब सूक्ष्म वतन में जाना है, सूक्ष्म वतन में सुबह 4 बजे 3:30 बजे जाना है, और उठकर बैठे हैं बेड पर, बुद्धि कोठे तक नहीं जा रही, छत तक नहीं जा रही, सूक्ष्म वतन तो बड़ा दूर है। कैसे काम चलेगा? पूरे यहाँ तक भी नहीं है। तो ऐसे योग से स्वर्ग आने वाला नहीं है। अपने आप को बहकाओ मत कि हम योगी हैं। हमें पूरा जागृत होने के बाद ऊंची अवस्था आती है, जिसमें हमने ड्रिल करनी है, 5 स्वरूप का अभ्यास करना है, जिसमें बाबा के चिपके रहना है, बाबा मुझसे दूर ना हो। ये तो उसके बाद की स्थिति है, पहले नींद पर तो जीत पाए। तो पहली स्टेज है। जैसे बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य तो पहला स्टेप है, इसके बाद आती है पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, तो बहुत ऊंची स्टेज है। तो इसीलिए रात के भोजन पर कंट्रोल। बहुत अच्छी सबकी बढ़िया गाड़ी है ये वाली, नहीं भारी है, अच्छी है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रात को खाना नहीं खाया तो। कम से कम खाना, कम से कम, नमक नहीं, मिर्च नहीं, उसमें बिल्कुल काम चलाओ जिसमें थोड़ा सा बस पेट भर जाए, थोड़ा सा। क्योंकि जितना अच्छी तरह पेट भर के स्वाद स्वाद खाएंगे तो ज्यादा खाया जाएगा, और ज्यादा खाया जाएगा तो फिर सुबह डिस्टर्ब होएगी नींद। तो स्थिति ये है कि सुबह जागना प्रॉब्लम नहीं, रात को सोना प्रॉब्लम है। रात को जल्दी सोना है। कोई निमंत्रण देता है, कोशिश करो लंच टाइम में आएंगे। और लंच टाइम में क्या आएंगे, अपना ही तो बना के लेके जाना है। डिनर पर तो जाना ही नहीं, किसी बीके के घर भी नहीं जाना डिनर पर तो, है ना। उसको बोलो आप भी फ्रूट खा के सो जाओ, आम खा लो, हम भी आम खा लेते हैं, बस बहुत है उसको थोड़ा सा। क्यों, डिनर पर जाएंगे तो वो आपके आओ भगत में कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज बनाएगा ही, तो इसीलिए बनाएगा तो खाओगे भी। अपनी मेहनत ना बेचारे ने बनाई है, तो फिर खाएंगे, तो फिर उसके बाद आलस और बेलापन अटैक करेगा, फिर योग नहीं लगेगा, सुबह उठा ही नहीं जाएगा, जबरदस्ती जाग भी जाएंगे तो नींद आएगी। तो इसीलिए आत्मा को हल्का रखना है, शरीर को भी खाली हल्का साफ रखना है, तभी ठीक रहेगा सिस्टम। इसीलिए ये सिस्टम बनाना है कि जो बीमारियां बढ़ाता है ऐसा भोजन, तेल, नमक, चीनी, मिर्च, आधे दिन तक 2 बजे तक आपने खा लिया बहुत है, ये भी जो चलता नहीं काम। कोशिश तो इसको भी कम करने की करनी होती है 40 साल के बाद, लेकिन अगर आधा दिन खा भी लिया तो शाम का टाइम खाली कर दें इससे ना। 2 बजे के बाद बस उतना सा ही खाना है जिसकी जरूरत हो, बस नींद आ जाए, उतना सा फ्रूट या सूप या थोड़ा सा। तो अपने आप को चीजें समझानी है, क्योंकि अगेन कुर्बानी तो नींद की करनी है, पर उसके साथ ये सारा सिस्टम जरूरी है। नहीं तो पता है क्या हालत होती है, एक बार नशा चढ़ता है, साथ के साथ थोड़ी देर में उतर जाता है। किसी दिन बहुत अच्छा बाबा ने आपका कोई काम कर दिया, योग बड़ा अच्छा लगेगा। मधुबन में मुरली पूरी होती थी, फिर रतन मोहिनी दादी सामने आते थे, फिर कितनी बढ़िया ताली बजती थी, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, अब क्या मांगू मुझको। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बड़ी मस्ती, दादी दृष्टि दे रही हैं, दादी सबके साथ नाच रहे हैं, नचा रहे हैं, बड़े खुश, बड़ी उमंग, बड़ी खुशी से बाहर निकलते हैं। हाँ, चप्पल तो दिख ही नहीं रही, सारा नशा वही उतर गया। इतनी महंगी वाली चप्पल है इसमें। मेरे को बेटी ने कहा भी था, मम्मा चप्पल पहन के ना जाओ, है, मैंने बात नहीं मानी उसकी, पहन के आ गई। मैं 2500, 4000, 5000 वाली चप्पल जूते हुए ले गया। अच्छा, लेके कोई नहीं गया, वो नशे में गए तो थे 4 नंबर गेट से, उसने तो दिया ही नहीं था, वहां ड्यूटी वालों ने आपको 1 नंबर से, और निकले 1 नंबर से, क्योंकि तब तक सारे चले गए, आप ही डांस करते रह गए, है ना। कोई 500-600 लोग बस, कहाँ पे होते हैं 20,000 लोग। अब वो 4 नंबर गेट पे चप्पल जूते उतारे हुए, 2 नंबर गेट पे ढूंढ रहे हैं, 1 नंबर गेट पे ढूंढ रहे, मिलेंगे कैसे। मतलब इतना एक संकल्प की दूरी है, सिर्फ एक संकल्प में सत्यानाश हो जाता है।
इतनी खुशी, इतना उमंग, और एक संकल्प सिर्फ आया, हाँ चप्पल ही नहीं आएगी, चलो वो खुशी खत्म। अब उसके बाद वो मिल भी गई, 5 मिनट ढूंढने के बाद मिल भी गई, लेकिन वो जो चला गया वो तो चला गया। आज का अमृत वेला नहीं किया, आज का अमृत वेला चला गया सो चला गया। कल आप करेंगे बहुत अच्छा, बट वो तो कल का होगा ना, वो तो अगले दिन का है। आज का तो चला गया, मिस हो गया, वो तो दोबारा नहीं आने वाला, कल कल के लिए मिस हो गया। इसीलिए एक दिन भी आलस और अलबेलापन अलाउड नहीं है। एक दिन भी आपका रोना, रूठना, परेशान होना अलाउड नहीं है। आप बीके, दूसरों को सुख शांति देने वाले, और आप कहो मैनू तो बड़ी टेंशन हो गई है। आप तो बोल भी नहीं सकते, बोलते हो भी शर्म आनी चाहिए, है ना। लोग कहेंगे अच्छा आप तो मेरे को बुला रहे थे, कह रहे थे वहाँ बड़ी शांति मिलती है, मिली तो है नहीं, आपको तो मिली नहीं। तो इसीलिए मेरे चाल चलन व्यवहार से सेवा होगी, और बाबा वो योग से चेंज करता है, सिर्फ ज्ञान से चाल चलन और व्यवहार नहीं बदलता है। ज्ञान अच्छा अच्छा सुनाते हैं, जब योग लग जाता है ना, तब तन मन धन समय संकल्प सब कुर्बान हो जाता है। इसीलिए सबसे बड़ा काम है किसी से मांगना नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं, बस उसका योग लगवाना है बाबा से। उसका योग लगेगा, वो आपके सब कुछ करेगा ना। उसको कहना थोड़ी पड़ेगा बाबा का मकान बन रहा है इसके लिए कुछ दो आप, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है कहने की। वो आए, बैठे, प्यार से कमेंट्री कराएं, उसको योग कराएं, उसको लेकर आए, है ना। जब उसका योग लगेगा तो बाकी सब चीजें दे देगा। दुनिया बड़ी दुखी है, सबको चाहिए सुख शांति। तो इसीलिए सबसे बड़ा काम है बाबा के योगी बच्चे तैयार करना, ज्ञानी बच्चे जो ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करें, उनको तैयार करना, ये सबसे बड़ा काम है। और जब ये हो जाएगा, बाकी सब चीजें तो अपने आप ठीक हो जाएंगी इसके साथ। तो इसलिए हम सभी ये मेहनत अपने ऊपर करेंगे, ये मेहनत कि मेरी दृष्टि से सेवा हो, मैं डबल लाइफ फरिश्ता हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ, बाबा के वर्षे का अधिकारी हूँ। अब मैं भिखारी नहीं हूँ, है ना। मेरी स्थिति ठीक रहे इस करके तुम चुप रहो, ये कोई बात थोड़ी है। तुम शांत रहो, तुम गुस्सा ना करो इसलिए कि मेरी स्थिति ठीक रहे, ये तो मांगना हो गया ना। भाई मेरा सिर दुख रहा है इसीलिए घर के सारे बंदे चुप हो गए, तो इस तरह नहीं चलेगा। मुझे अपनी एडजस्टमेंट पावर, मुझे अपनी खुशी, मुझे अपनी शक्ति बढ़ानी है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना। इसको पराधीन होना कहते हैं। वो पराधीन है जो अपनी खुशी के लिए, अपने अच्छा योग लगाने के लिए दूसरों को कह रहा है कि ये सब कुछ कर दोगे ना तो मेरा योग लगेगा। तो ऐसे नहीं चलेगा, अपने आप को खुद पावरफुल बनाना है। तो अभी हम एकदम योग में बैठेंगे। 10-15 मिनट बहुत अच्छी स्थिति बनाकर, ये घड़ी ठीक है ना। एकदम दिल से स्थिर हो जाएं, शांत टिक जाएं इस नुमा शाम में। स्वयं प्यारे बाबा ने मुझे बुलाया है, महसूस करें
मैं शांत और शीतल आत्मा हूँ। मस्तक में विराजमान तपस्वी हूँ। जहाँ आप बैठे हैं, आपके चारों तरफ प्यारे बाबा का प्यार, आशीर्वाद, दुआएं छत्र छाया की तरह फैली हुई है। आपके चारों तरफ सफेद प्रकाश फैला हुआ है। अपने आप को देखें। मैं शांत और शीतल तपस्वी हूँ। फील करें। स्वयं भगवान ने मेरी किस्मत चमकाई है। मेरा भाग्य बनाया है। फील करें। आप सभी यहाँ नहीं, शांतिवन के बेहद घर में बेहद रूहानियत से भरे डायमंड हॉल में उसकी सुंदर बड़ी स्टेज पर अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख बैठे हैं। महसूस करें गुलजार दादी के तन में प्यारे बाप दादा का आगमन और आप सौभाग्यशाली आत्मा उनके सामने विराजमान है। हाथों में हाथ, गहरी दृष्टि से निहाल हो रहे हैं। महसूस करें प्यारे बाबा, आपने इस संगम युग में मुझ आत्मा के भाग्य को इतना चमकाया है। सब कुछ मेरे लिए अच्छे से अच्छा कर दिया है। मुझ ब्राह्मण आत्मा को इस
श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के परिवार में शामिल किया है। प्यारे बाबा, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस डायमंड हॉल की विशाल मंच पर स्वयं को देखें। बाबा के कंधे पर अपना सिर रखे हुए, बाबा का वरदानी हाथ आपके सिर पर है, आपके मस्तक पर है। कितना प्यारा दृश्य है ये। भक्त लोग भी तरस रहे हैं इस सुंदर सीन देखने को। फील करें। मैं शांत और शक्तिशाली आत्मा, मुझे प्यारे बाबा ने लाइट के घेरे में बिठा रखा है। एकदम जागृत और वरदानी अवस्था में बैठे। स्वयं अव्यक्त बाप बाबा ने मेरे सिर पर जिम्मेदारी का ताज पहनाया है। आज के महावाक्यों के अनुसार आत्मस्मृति का, विजय का तिलक लगाया है। अपना दिल तख्त दिया है बैठने के लिए। मैं ताजधारी, तिलकधारी फरिश्ता हूँ। हम सभी फरिश्ते डायमंड हॉल की विशाल स्टेज पर बाबा के चारों तरफ एक विजय माला के रूप में सुशोभित हैं। अपने आप को देखें। थैंक यू बाबा, इतना चार्ज करने के लिए। शक्तिशाली बनाने के लिए। इस कलयुगी दुनिया में किसी से भी उलझना नहीं है, क्योंकि अब वापस जाने की तैयारी है।
अपने आप को कह दें, मैं शांत और शीतल आत्मा हूँ। पवित्रता का ताज आपके सिर पर सुशोभित है। अपना ही फरिश्ता रूप देखें। सिर के चारों तरफ लाइट चमक रही है। ये सुंदर रूप धारण करके इस विश्व का कल्याण करना है। रिटर्न जर्नी, वापस जाने का समय। हम केवल जग कल्याण के खातिर यहाँ बैठे हैं। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। अपना बनाने का शुक्रिया। कलयुग के अंत में इतना ऊंचा ज्ञान समझाने का शुक्रिया। योगी बनाने का शुक्रिया। जीवन की उलझनों से बचाने का शुक्रिया। थैंक्स बाबा। अब 2 मिनट के लिए एकदम एकाग्र परम धाम में बैठ जाएं। संपूर्ण देही अभिमानी अवस्था एकदम चार्जिंग हो रही है। डेड साइलेंस। म्यूजिक बंद करो। शांत। मैं आत्मा परम धाम में हूँ। कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान सूर्य बाबा के सम्मुख मैं आत्मा ज्योति परम ज्योति से चार्ज हो रही हूँ। टिके रहें इस अवस्था में। लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में मैं शांत और शक्तिशाली आत्मा
2 मिनट आंखें खोलकर बाबा से दृष्टि लेंगे। बाबा आज से और भी तीव्र गति का पुरुषार्थ, मुरली की बातें, आपके प्यार की बातें हमेशा बुद्धि में घूमती रहें। कम से कम 6 घंटा योग कर सकें। प्यारे बाबा, आज के बाद अमृत वेला योग आपके लव में लीन हो जाए। बहुत प्रेम से भरपूर होकर बैठ जाएं। प्यारे बाबा, सब प्रकार के व्यर्थ, अलबेलापन, आलस्य आज ही आपके पास छोड़कर जाना है। मैं विशेष आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, आपकी गोदी में पलने वाली आत्मा हूँ। तीन बार ओम शांति का उच्चारण करेंगे और ऐसे टिक जाएंगे, मैं आत्मा, बाबा मेरा और परम धाम ही मेरा निवास स्थान है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुझे लगा शायद कहने से पहले ही तालियां बज गई, होशियार हो गए दिशा लगन, है ना। आदरणीय कविता दीदी जी ने इतनी सुंदर धारणा युक्त क्लास ज्ञान, योग, सेवा और धारणाओं पर कराई, और हमारे आदरणीय बड़े दीदी भी हमसे मिलने के लिए हमारी सभा के बीच में पहुंचे हैं। हम दीदी का जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इतनी कालना देने के निमित्त जो दीदी ने इतना सुंदर बगिया रची है, तेजबा कॉलोनी, बिशन नगर, उसके बाद जुझार नगर, सारी आत्माओं को इकट्ठा किया है ना, और इकट्ठा करके एक जो निमित्त क्लास रखी कि सभी को थोड़ा थोड़ा डोज मिलना चाहिए, और जरूरी है ना। थोड़े थोड़े समय बाद, 2-6 महीने बाद या उससे पहले भी मिलनी बहुत जरूरी है। और मैं देख रही थी काफी बातों पे, काफी दीदी ने माना बहुत रमणीकता से हर बात कही कि हमारे जीवन में क्या क्या हमें धारण करना है। तो अभी बड़े दीदी हमसे मिलेंगे सभी, जो जो इतनी सुंदर डोज हमने अपने अंदर ली है उसको अच्छे से और धारण करके हम आगे बढ़ सके। आदरणीय बड़े दीदी जी। ओम शांति। सभी ने क्लास में जी क्या बातें अच्छी लगी? सभी बातें अच्छी लगी। अच्छी बातें अच्छा बनाती हैं, है ना? जब हम सुनते हैं तो मस्ती चढ़ जाती है। उस मस्ती में हम सदा रहें, ये मस्ती कभी उतरे ही नहीं। वो मस्ती तब नहीं उतर सकती जब हम, मैं और मेरा बाबा। इनसे पूछो दीदी, बाल चप्पल नहीं मिली। चप्पल तो सबकी रखी हुई होगी। अभी तो मिले ना मिले, अभी तो शांत होकर बैठे। जब बाहर निकलेंगे ना फिर पता चलेगा। यहाँ पर गुम भी नहीं होगी, और जगह गुम हो जाएगी, यहाँ गुम नहीं होगी, ये तो गारंटी है। बाबा ने हर बच्चे को जैसे संभाला हुआ है ना, ये स्थान ने सब चीजों को संभाल के रखा है। तो बाबा हम बच्चों को सदा आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई शिक्षा, सावधानी देते रहते हैं। हमारा कल्याण करने के लिए कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। जैसे आज हमारी कविता बहन, अगर हमारा हाल बहुत बड़ा होता तो हम क्या करते? तो एक जगह बैठकर सभी क्लास करते। आज अलग अलग क्यों हुई है? कारण क्या हुआ कि हाल पूछने वाले तो हाल पूछ रहे हैं, परंतु जो हाल बड़ा होना चाहिए ना, वो नहीं है। इसलिए 3 जगहों पर बट गए हैं। कहीं से कुछ लेंगे, कहीं से कुछ लेंगे। जैसे खाना होता है ना, अलग अलग जगह पर रखा हुआ होता है। तो
उसको हम बारी बारी सब लेते जाते थे। ऐसे आज सुबह, कल शाम को भी समाना में प्रोग्राम था। ब्राह्मणों की क्लास थी, बहुत अच्छी क्लास थी। तो उसके बाद त्रिपुरी में जो हमारा प्रोग्राम चला वो भी बहुत अच्छा चला, सारा अनुभव हो गया। तो अभी शाम को भी तो हम सब ने बहुत अच्छा सुना, अनुभव सुन रहे हो। जब हम अनुभव सुनते हैं ना, अनुभव में समय बीत जाता है, पता नहीं चलता। अभी 5:30 बजे के बैठे, चाहे कोई नीचे नहीं भी बैठ सकता, वो भी बैठ गए। क्यों? क्योंकि सुनना है, सुनना है। सुनने के साथ अपने अंदर समाना भी है, अपने को शक्तिशाली बनाना भी है। और कल सुबह और शक्तिशाली बनेंगे, क्योंकि कहते हैं योग के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तो योग बहुत बड़ी शक्ति है। तो कल अमृत वेले हम सब वहाँ बैठकर अपने बड़े घर में, घर छोटा है परंतु नाम बड़ा है, वहाँ बैठकर योग की पावर भरेंगे, अनुभव करेंगे। दीदी योग के ऊपर क्लास भी कराएंगे और योग भी कराएंगे, वाणी भी सुनाएंगे। तो ये सब डोज लेने के लिए हम सबको अमृत वेले उठकर आकर बाबा से मिलन मनाना है और दीदी जी से सुनना है कि योग तो हम करते ही हैं, परंतु इस योग को हम बढ़ाएं कैसे, जिससे हमारे अंदर शक्ति आ जाए, पावर आ जाए। तो योग को बढ़ाने के लिए हम सुबह अमृत वेले कितने बजे? 4 बजे, 4 बजे सभी पहुंचेंगे। मना घर से तो कोई 3:30 चलेगा, कोई 3:45 चलेगा, कोई 4 भी चलेगा। हर एक का अपना अपना हिसाब है। तो आकर सभी हम अनुभव करेंगे, वरदानों से अपनी झोली भरेंगे। तो वो वरदान हम सदा बांटते रहेंगे। बाबा कहते अमृत वेले वरदानों से झोली भर लो और सारा दिन क्या करो, उसको बांटते रहो। झोली कभी खाली नहीं होगी, भरती जाएगी, देते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। इसलिए कहते दान दिए धन ना फूटे, ये भी एक ज्ञान दान है, धन है। इसको जितना आप कार्य में लगाएंगे उतना ये हमारा बढ़ता जाएगा और हमारे अंदर जो शक्ति आएगी वो शक्ति हम अनेकों को देते जाएंगे। तो क्या होगा? बाबा कहते हैं ना, बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? ऐसे तो प्रत्यक्ष करेंगे ना, अपना समय भी लगाएंगे। तो आज बाबा ने कहा ना, तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। हम देवता बनने वाले।
तो देवता क्या करते हैं? देते हैं या लेते हैं? देते हैं। देते चलो, आगे बढ़ते चलो तो वो गुण और शक्तियाँ आपके अंदर आती जाएंगी और आप सदा आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए प्यारे बाबा, हम बच्चों को समय प्रति समय कोई ना कोई युक्ति रच लेते हैं कि बच्चों का कल्याण हो जाए, बच्चे आगे बढ़ जाएं। तब तो किसी न किसी को निमित्त बनाता है ना। तो अभी हम सब क्या करेंगे? अमृत वेले की तैयारी करेंगे। योग किया तो योग में क्या किया? सबको शक्तियाँ दी। जो सुना वो संकल्पों के द्वारा उन आत्मा को पहुँचा दिया। वो आत्मा भी भरपूर शक्तिशाली बन गए और खुद को भी शक्तिशाली बनाया। तो थैंक्स जिन्होंने हम सबको इतना आगे बढ़ाया। हम उनका थैंक्स भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। बाबा हम सबको आगे बढ़ाने की युक्तियाँ भी दे रहा। ओम शांति।